चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणुपः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अरे आप दंडवत प्रणाम जजे। आज मेरा बाकी का दो श्लोकों का क्रम है, 28 और 29। श्रीमद् भागवत का स्कंदार्थ है, आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला भागवतार्थ है। इसमें हम लोग ने प्रथम स्कंद का अवगाहन किया जो अधिकार के बारे में था। तत्पश्चात हम अभी का अवगाहन कर रहे हैं जिसमें कुल 3 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण हमने देखा तत्व ध्यान। इसमें ध्यान विधि और भगवान विराट स्वरूप का वर्णन आया और स्थूल सूक्ष्म की धारणा और क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन प्रथम प्रकरण में आया। फिर तत्पश्चात हमने द्वितीय प्रकरण में देखा कि रथ प्रसाद है उसका नाम, जिसमें सुखदेव जी के द्वारा जो नमन और प्रार्थना जो किया गया उसमें भगवान की जो प्रार्थना की गई उसमें सभी जो श्रोतागण थे उनके उत्साह की सिद्धि हुई उससे। तत्पश्चात स्वतः प्रमेय के कथन को छोड़कर सुखदेव जी ने विश्वास के लिए ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद, ये जो प्रकरण है उसमें अभी कह रहे हैं, जो उसका नाम है मनन यानी विमर्श। तो इस प्रकरण का अर्थ है कि जो नारद जी और ब्रह्मा जी के वचन है और उनके जो यानी नारद जी के वचन और ब्रह्मा जी के अनुवचन है, उससे ही ये विमर्श की सिद्धि होती है, ये प्रकरण की सिद्धि होती है। ये प्रकरण का अर्थ है। तत्पश्चात हमने पांचवा अध्याय था ये प्रकरण का, उसमें हमने देखा कि अंतर्यामी के प्रागट्य का प्रकार ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कहते हैं। तत्पश्चात अध्याय 6 में जो है पुरुषोक्त वर्णित भगवान के विराट देह का वर्णन आता है। तो ये 6ठे अध्याय में जो है प्रधानतया जो है वो स्थान समागम रूप जो संयोग है वो उसकी उत्पत्ति का निरूपण कहा गया है। इसमें स्थूल अमूर्त पदार्थों के स्थान के साथ संबद्ध हो जाना ही उत्पत्ति है। इसमें भी पेटा प्रकरण है, एक उत्पत्ति है जिसमें 5, 6, 7 अध्याय है और बाकी 8, 9, 10 जो है वो उपपत्ति के हैं। तो अभी हम लोग 6ठे अध्याय में उपपत्ति का ये कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। तो इस 6ठे अध्याय में जो है उत्पत्ति का है वर्णन, और इसमें स्थूल और मूर्त पदार्थ जड़ माने गए हैं, जिन्हें आदि भौतिक और क्षर भी कहते हैं। यही स्थान भी है, ये जो है स्थान भी है। पश्चात हमने लिखा कि अमूर्त पदार्थ जो है जीवों की मूर्त पदार्थों के साथ संबंध रूपी उत्पत्ति यहाँ कही जाने वाली है। पहले देव आदि उत्पन्न हुए ऐसा कह चुके हैं, वो भी स्थान संबंधी हुए, जिसमें देवगणों जो अनेक देवगण है उनका निरूपण आया। तो उसको आगे बताते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी भी बात कही कि भाई मेरी भी उत्पत्ति जो है भगवान के नाभि कमल से हुई और
तब उनको सिर्फ उनकी महानता का अनुभव हुआ अंतःकरण में, और फिर उन्होंने सोचा कि अभी करने जैसा, इनकी आराधना ही करना एक महत् फल देगा मुझे, वो उनको समझ में आया। फिर उनको जिज्ञासा हुई कि मैं किस साधन से इनकी आराधना करूं। तो योग शक्ति के द्वारा इनको समझ में आया कि ये, उन्होंने यज्ञ का दर्शन किया तो उनको लगा कि यज्ञ करना ही जो है इसकी आराधना, इससे आराधना करूंगा यज्ञ से तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उनको सामग्री, पुरोड़ा जो आदि सामग्री है, जो ये वो सामग्री के बारे में जब विचार किया तो उनको उनके अवयव में ही वो सब सामग्री देखी उन्होंने, और वो जो सामग्री देखी वो सामग्री को आविर्भाव करके इकट्ठी करके उन्होंने फिर यज्ञ करने का निश्चय किया। और आगे फिर उन्होंने, जो कल हमने देखा 27वें श्लोक में, कि फिर उन्होंने यज्ञ का ये किया, अनुष्ठान किया भगवान को, और वो यज्ञ को हमने आधिदैविक यज्ञ माना कि उसमें भगवद अवयव को आविर्भाव करके भगवान के लिए ही जो यज्ञ किया जाता है वो आधिदैविक यज्ञ है, वो हमने देखा। फिर यज्ञ के जो 4 प्रकार में दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया कि मध्यम अधिकारी जो होते हैं, वो उनका दूसरा प्रकार, उसमें ब्रह्म ज्ञान रहितता, ब्रह्म ज्ञान सहित है, मगर यज्ञ के लिए ही यज्ञ करता है और पदार्थों को ब्रह्म में देखता है, तो उसको आधिदैविक यज्ञ कहा। तीसरा जो है वो भगवद अवयव न समझकर अपने लिए जो यज्ञ करता है तो वो आदि भौतिक यज्ञ हुआ। और चौथा यज्ञ जो है वो निष्कृष्टम है, जो लोकाग्नि के रूप में ग्रहण करता है और अविधि पूर्वक करता है, तो उससे उनको संस्कार मिलता है। ये यज्ञ के 4 जो रूप है वो हमने कल देखे। तत्पश्चात हाँ, अब आगे जो है वो, अब आगे उसकी 28 और 29 में जो बात कर रहे हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। श्लोक 28। ततस्ते भ्रातर ईमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्। ये 28 और 29 का श्लोक है, उसका श्लोकार्थ। इसके बाद तुम्हारे मरीच्यादि 9 भाई कहलाते हैं, उन्होंने स्पष्ट और अस्पष्ट रीत से यज्ञ पुरुष का यजन किया, अच्छे प्रकार से चित्त की एकाग्रता से वह कार्य किया। इसके बाद मनु और दूसरे ऋषियों ने उनके समय में यज्ञ किए। पितृ, देव, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञ करके विभुहु यज्ञेश्वर को प्रसन्न किया। व्याख्या। इसके अनंतर तुम्हारे ये प्रजापति 9 भ्राता दक्ष आदि ने भी व्यक्त रूप पुरुष भगवान का सावधान होकर आराधन किया। यहां कहते हैं कि इसके अनंतर यानी ब्रह्मा जी के बाद ये नारद जी को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे प्रजापति 9 भ्राता दक्ष आदि जो है भ्राता, उन्होंने भी किसी ने व्यक्त किसी ने अव्यक्त रूप से पुरुष भगवान का सावधान होकर पूजन किया। सात्विक राजसादि गुण समूहों का परस्पर सम्मिलन होने से 9 गुण हो जाते हैं। इन गुणों से तैयार हुई प्रजा जन संतति भी 9 प्रकार की हुई। तो सात्विक राजस और जो तामस गुण है उनके समूह का जो परस्पर मिश्रण होने से 9 गुण बनते हैं। इन गुणों से 9 प्रकार की प्रजा हुई, ये बताते हैं। सृष्टि का ये वर्णन करते हैं आगे, उत्पत्ति का। तब ब्रह्मा जी ने उन सब तरह की प्रजाओं को वश में रखने के लिए उनके नियामक प्रति प्रजापति भी 9 ही पैदा
किए। यानी जो 9 प्रकार की संतति हुई उसके नियमन के लिए भी जो 9 प्रजापति नियुक्त पैदा हुए, मरीचि, अत्रि आदि, यानी इसमें मरीचि आदि जो आ जाते हैं वो सब। मैंने जिस प्रकार से यथार्थ ही यज्ञ भगवान का आराधन किया उसी प्रकार इन दक्ष, मरीच आदि प्रजापतियों ने भी भगवान का आराधन किया। यानी जो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने जो यज्ञ किया, यज्ञार्थ जो भगवान का आराधन किया, जो हमने आगे देखा कि उत्तम अधिकारी जो है उनके जो अधिकार का जो प्रकार बताया गया कि भाई उन्होंने किस तरह से यजन किया, उसी तरह ये लोगों ने भी, दक्ष, मरीचि आदि जो 9 प्रजापति हुए, वो लोगों ने भी भगवान का आराधन उसी तरह किया। यद्यपि मरीचि, अंगिरा आदि प्रजापति गण यह पूरी निगाह रखते थे कि भगवत अवयव रूप पदार्थ में अन्य लौकिक पदार्थों का मेल न हो जाए, अन्य ज्ञान न घुस जाए और अन्य लौकिक पदार्थों का उत्पादन न हो जाए। तथापि इतना तो व्यतिकार हो ही गया कि किसी को व्यक्त, किसी को अव्यक्त और किसी को व्यक्ताव्यक्त यज्ञ भगवान का आराधन करना हुआ। यानी बता रहे हैं कि जो पीछे जो मरीच आदि जो प्रजापति गण हुए, उन्होंने पूरी सावधानी से जो भगवद अवरूप जो पदार्थ है वो और अन्य जो लौकिक पदार्थ है वो यज्ञ में उनका मेल न हो जाए या अन्यथा ज्ञान न हो जाए उसके बारे में, वो लौकिक पदार्थों के बारे में या भगवद अवयव पदार्थों में। तो इसलिए उन्होंने लौकिक पदार्थों का उत्पादन न हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सावधानी से और कोई गुण की मिलावट न हो जाए, इस तरह से उन्होंने भगवान का आराधन व्यक्त अव्यक्त भाव से किया। इसमें जो मूल में जो सुसमाहिता है इसको समझाते हुए ये पंक्ति आई कि भाई अन्य ज्ञान न घुस जाए। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्त अव्यक्त रूप से यज्ञ भगवान का आराधन किया। जो सात्विक अधिकारी थे उन्हें भगवद अवयव का स्पष्ट साक्षात्कार हुआ, अतएव उन्होंने सब पदार्थों को भगवद अवयवों में से ही तैयार करके यज्ञ कार्यार्थ यज्ञ का आराधन किया। यानी जो सात्विक अधिकारी जो थे इनमें, तो उन्होंने जो है वो भगवद अवयव का साक्षात्कार करके उनमें से पदार्थ तैयार करके फिर यज्ञ किया। जो प्रथम जो हमने काल देखा यज्ञ का प्रकार जो उच्चतम जो है, जो ब्रह्मा जी ने जिस तरह किया, इसी तरह ये 9 प्रजापतियों ने भी ऐसे ही किया है। राजस अधिकारी के आगे अवयरूप भगवान कुछ व्यक्त और कुछ अव्यक्त रहे। यानी इसमें जिनकी अधिकार की अवस्था मिश्रित थी तो उनके आगे जो भगवान है, यज्ञ भगवान जो प्रकट हुए, वो कुछ के सामने व्यक्त रूप में हुए, कुछ के सामने अव्यक्त रूप में रहे। अतएव उन्होंने तद अनुसार आराधन किया और तामस अधिकारी के लिए भगवान अव्यक्त ही रहे हैं। तो उन्होंने आराधन किया और उसी तरह से जो तामस अधिकारी थे उनके सामने तो भगवान बिल्कुल अव्यक्त ही हुए। राजस में कुछ अव्यक्त हुए, कुछ अव्यक्त रहे भगवान। इसमें तो बिल्कुल तामस अधिकारियों के लिए तो भगवान अव्यक्त ही रहे। अतएव उन्हें तद अनुसार आराधन करना पड़ा। सात्विक राजस आदि जो बाकी रहे अधिकारी, उन्होंने भी स्वस्व अधिकारों के अनुसार भगवान का आराधन किया। यानी 9 में ये 3 बता दिए, बाकी जो 6 रहे उन्होंने भी अपना जैसे सात्विक राजस है, सात्विक तामस है, वो जो बाकी रह गए बाकी के, उन्होंने भी अपने अपने अधिकार जो थे उसी प्रकार भगवान ने का आराधन किया और उनमें किसी को व्यक्त हुए, किसी को अव्यक्त हुए। अभी ये जो दूसरा व्याख्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 29वें श्लोक का होगा ना ये? हाँ, ये 29 का, हाँ, ये 28वां संपन्न हुआ। ये कर दूं आगे या?
व्याख्या। डॉक्टर राव जी हाँ जी यहाँ पे ये जो जी यहाँ पे ये जो पंक्ति आ रही कि ब्रह्मा जी ने सब तरह की प्रजाओं को वश में रखने के लिए उनके नियामक पति प्रजापति भी 9 प्रकार से पैदा किए, तो ये यानी जो राजा अपने प्रजा को वश में रखे उस प्रकार से समझना चाहिए ये। और दूसरा उसमें यही प्रश्न था कि वो किस प्रकार से यानी वश में रखते हैं, अभी कलयुग में कैसे समझे ये कि अभी भी यानी उन प्रजा को वश में कैसे रखें, क्योंकि 9 प्रकार की प्रजा बताई, तो अब देखें तो तामस राजस तामस सात्विक या तामस तामस प्रजा तो कलयुग में होगी, तो इसे कैसे समझना चाहिए? धन्यवाद। करो सवाल। मैं समझा नहीं, प्रथम प्रश्न आपने कैसे पूछा, क्या कि 9 प्रजापति हुए ऐसा? यहाँ सब प्रजाओं को वश में रखने के लिए, तो ये वश में रखने के लिए कैसे समझना, वो 9 प्रकार के जो प्रजापति तो वश में यानी नियमन के लिए, वश में रखने यानी उनका कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग फैक्टर। जैसे एक समझ लो कि पुलिस होती है, वो नियमन करती है ना प्रजा का कि भाई आपको ये कायदे के अनुसार रहना है, तो कायदे का आप उल्लंघन करोगे तो आप दंडित होंगे। तो इसीलिए ये 9 प्रजापति है, वो सृष्टि का नियमन करने के लिए प्रजा के पति है, तो वो प्रजा उनके अधीन है। यानी भगवान के मंत्रिमंडल में जो अवस्था आती है उनमें ये मंत्री है एक तरह के, जो इनका कंट्रोल करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा प्रश्न आपका था कि ये अभी तो सब सृष्टि तामस तामस ऐसा नहीं, वही यानी पहला प्रश्न तो वही था नहीं, नियामक नियामक यानी जैसे राजा प्रजा को, जैसे आपने समझाया, वो तो यानी राजा प्रजा को जैसे नियामक या अपने वश में रखता है, वो समझ में आया। लेकिन अभी कलयुग में वो किस प्रकार से नियामक बने हैं या अपने वश में कैसे रखते हैं, वो समझना था। हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो इसे कैसे समझे? ये तो कई चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही, फिर भी हम उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। जैसे बिजली है तो हम उनको देख नहीं रहे, फिर उसको उसका अनुभव कर रहे हैं। तो उसी तरह वो उसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसे अपने साथ संलग्न है कि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर अपना नियमन वो ही कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे किया इसीलिए मेरा ऐसा हो गया, मगर वास्तव में वो प्रजापति के द्वारा ही वो दंड और जो आपको क्षमा है या जो भी होता है उनके द्वारा ही मिलता है ना। कुछ दूसरे अर्थ में बोले तो शायद उसमें जैसे भाग्य जो हम लोग विधाता बोलते हैं वो भी शायद ले सकते हैं इसमें। ये आप अच्छी तरह से इसका करेंगे समाधान, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, कैसे समझे इसे? हाँ, किसी को करना हो समाधान या कुछ विचार करना हो। दंडवत प्रणाम जी। मुझे आप इस प्रश्न में, इस संदर्भ में ये लग रहा है कि जैसे नियमन है तो वो तो काल सृष्टि जब ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं तो वो तो कोई सा भी काल हो, कोई सा भी कल्प चल रहा हो, उसमें इस तरीके का नियमन जो ब्रह्मा जी सृष्टि प्रकट कर रहे हैं तो उसका नियमन का कार्य के लिए ब्रह्मा जी का, जैसे अभी पंकज भाई ने बताया कि जैसे मंत्रिमंडल होता है तो उस तरीके से प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र है वो नियमन करें, तो कली काल में भी उनके द्वारा ये नियमन चल रहा है। अब रहा सवाल कि हमको वो अनुभव में आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे अभी उन्होंने बिजली के उदाहरण से समझाया, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों का सबका नियमन तो मतलब जो भी है, अगर हम अपने पुष्टि मार्ग के संदर्भ में सोचे तो हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि प्रभु हमारा नियमन कर रहे हैं, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर कोई भी देश काल वगैरह के नियमन के सेटअप में अगर जब बात चल रही है, तो प्रजापति एक प्रतिनिधि के रूप में वो जैसे गुण जो व्यक्तियों का है, जैसे उन जीव का है, उस प्रकार का नियमन का कार्य जो उनको दिया गया वो कलिकाल है तो भी चल ही रहा है, वो तो कर ही रहे हैं, ऐसा आशय लग रहा है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रजापति शब्द की यहाँ व्याख्या आचार्य चरण कर रहे हैं, क्योंकि ततस्ते भ्रातरे इमे प्रजानाम पतयो नव, ये शायद नारद को कह रहे हैं ना। तो नारद भी एक प्रजापति का ही प्रकार पुराण में वर्णित है। तो मरीचि आदि जो हैं वो इनके ही सब समकक्ष हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, प्रचेता, भृगु, ये सब। तो ये सब प्रजापति हैं। ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति है। प्रजापति शब्द का अर्थ है प्रजा का पति, या पति का मतलब स्वामी, मालिक, नियामक, संचालक या रक्षक। तो जो नव, इनकी संख्या के साथ इनका क्या मेल है उसका यहाँ आप बता रहे हैं कि सात्विक आदि के संयोजन से 9 प्रकार बनते हैं और ये प्रजापति भी 9 हैं। तो इतने ही प्रकार सदा सर्वदा सृष्टि में रहते हैं। उनका मूल ये है, क्योंकि इनसे ही सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा ने चाहा था। तो सृष्टि नवविध प्रकार से, सात्विक आदि के भेद से नवविध प्रकार से वो सृष्टि में सबका प्राकट्य हुआ है। और नियामकता इसी अर्थ में इनकी समझनी चाहिए। अब आज हमें वो नियामक रूप से दिखलाई नहीं देते हैं। आज नियामक रूप में हमको नेता या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमको नियामक रूप से दिखाई देते हैं। पर वो जो आद्य सृष्टि का प्रवर्तन जो हुआ, उस प्रवर्तन में उनकी नियामकता रही। उसके बाद प्रत्यक्ष नियमन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो जो व्यवस्था बना दी गई है यत्र तत्र सर्वत्र, उस व्यवस्था से अभी भी वो चल रहा है क्रम। प्रत्यक्ष तो जैसे अब भगवान भी नियामक कहे जाते हैं, पर भगवान नियमन कर्ता प्रत्यक्ष के रूप में थोड़ी हमको उपलब्ध होते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में या स्वभाव के रूप में नियमन होता है ना। तो प्रत्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है नियामक होने की। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद जी। जी 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 प्रणाम। अभी मेरा प्रश्न है, करूं? यहाँ जी नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद हो रहा है, जो श्लोक में जो कहा है ना, इसके बाद तुम्हारे मरीचि आदि 9 भाई कहलाते हैं। तो ये 9 भाई है नारद जी के। तो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि नारद जी के प्रति ब्रह्मा जी का कुछ ज्यादा पक्षपात दिख रहा है। मरीचि आदि भाई उनके भी है, ये भी भाई है। तो जैसे इनको जो बात जैसे संवाद चल रहा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उनको जो ब्रह्मा जी को नारद जी में प्रियता ज्यादा है, तो इसका कुछ कौन सी ऐसी वजह होगी जो ऐसा उनको थोड़ा दिखला ही रहा है कि उनको उनमें नारद जी में प्रियता ज्यादा है दूसरे भाइयों से? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा, ये विमर्श है ना, विमर्श दोनों के बीच में चल रहा है। ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में विमर्श चल रहा है। तो नारद जी को संबोधन करके ये बता रहे हैं। तो जैसे हमने किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा भाई हुआ, तो ये तुम्हारा बहन हुआ, तो बस उतना ही है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा पक्षपात हो या ऐसा हो। सिर्फ वो इनको संबोधन करके ये बात कह रहे हैं। तो आपके 2 भाई, ऐसा नाम नहीं ले रहे हैं, आपके 9 भाई हैं, उन्होंने भी इसी तरह यज्ञ किया। ऐसा मैं ऐसा समझा थोड़ा कि मरीचि आदि को जो कार्य दिया है, जो वो कार्य, और जो नारद जी जो कार्य कर रहे हैं, भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें जो कार्य का जो भेद होने से ब्रह्मा जी को शायद प्रियता हो, मैं ऐसा समझाऊं। जय दंडवत प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम।
जैसे यहाँ पे मुझे एक मन में जिज्ञासा हो रही है कि जैसे षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो जीव है, मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक दिया है, तो उसका और ये जो तामस राजस और सात्विक गुणों का जो वर्णन हुआ, उसमें कुछ हम कोरिलेट कर सकते हैं? जैसे दंडवत प्रणाम। करो विचार। इसमें तो ऐसा है कि ये जो बात आ रही ना, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आ रही है, तो सृष्टि अभी तो भगवान के इनसे प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से और ये बात आ रही है। तो अभी तो क्या, अभी सृष्टि प्रकट होनी है, फिर उनमें ये सब गुण आने हैं, ये सात्विक राजस आदि जो हैं वो आना है। उसके बाद में फिर वो क्लासिफिकेशन तो जब सृष्टि मनुष्य पैदा होंगे तब उसमें फिर वो इंगित करेंगे कि भाई सात्विक के अंदर भी जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा है, या तामस में पुष्टि प्रवाह मर्यादा है, वो कैसे अंदर अनुसूचित करनी है, वो तो जब मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होगी तब का ये विषय है। ये तो क्या मोटा मोटा आद्य सृष्टि की बात हो रही है, जब उत्पत्ति की। तो उसमें प्रथम गुण कैसे सम्मिलित हुए, जो अलग अलग गुण है, सात्विक राजस आदि जो प्राकृत गुण है, वो कैसे अनुसूचित हुए हैं, वो बता रहे हैं। जी, दंडवत प्रणाम जी। करो आप। श्लोक 29 व्याख्या। तदंतर बहुत सा काल जब बीत गया, तब किसी समय में स्वयंभू मनु, अन्य ऋषि, पितरलोक, देवगण, दैत्यवर्ग तथा मनुष्य लोगों ने भी उस सर्वसमर्थ यज्ञ भगवान का द्वादशादि यज्ञों के द्वारा आराधन किया। यानी ये 9 प्रजापति की उत्पत्ति के बाद काफी समय बीत गया। उसके बाद फिर कोई समय में मनु, ऋषि, पितृगण, देवगण, दैत्य वर्ग और मनुष्य आदि उनके लोकों में भी वो जो सर्वसमर्थ भगवान है, उनका 12 दिन चलने वाला द्वादशादि यानी 12 दिन चलने वाले यज्ञ के द्वारा सबने आराधन किया। स्वयंभू मनु और कितने ही ऋषिगण, ये सात्विक आदि प्रकृति वाले पितर लोग, सात्विक प्रकृति वाले देवगण और तामस प्रकृति वाले दैत्यगण हैं। अभी ये जो बाद में जो सृष्टि पैदा हुई, उनके गुण के बारे में कह रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु और जो ऋषिगण हैं वो सात्विक प्रकृति वाले हैं, पितृलोक भी सात्विक प्रकृति वाले हैं, देवगण भी सात्विक प्रकृति वाले हैं, और तामस जो दैत्यगण है वो तामस प्रकृति वाले हैं। तो इसी तरह ये सब गुण उन्होंने अनुसूचित किया। जिस जिस अधिकार में रहकर जिन्होंने जैसा जैसा आराधन किया, उनकी वैसी वैसी कक्षा होती चली गई। अभी इनके जो अधिकार थे, जो उसी तरह उन्होंने आराधन किया। जैसे हमने आगे अधिकार में देखा ना कि यज्ञ के जो अधिकार के रूप में जो उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है और कनिष्ठकम है, उसी तरह वो अधिकारों से होकर उन्होंने इस तरह से आराधन किया। सात्विक आदि अधिकारों के विभिन्न होने से पूर्वोक्त ये सब अनेक प्रकार के हैं, किंतु मनुष्य की चतुर्थ कक्षा है, इनका अधिकार सन्निपात रूप है, अतः एक प्रकार का है। सात्विक आदि जो प्रकार है अधिकार, वो सात्विक राजस तामस जो वो अधिकार है जिनके जिनके, वो सब अनेक प्रकार के हैं। यानी कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है, उनकी स्थिर है अवस्था। मगर यहाँ तो जो मनुष्य है वो चतुर्थ कक्षा का है, क्योंकि उनका अधिकार सन्निपात रूप है, उनका अधिकार असंतुलित है, यानी संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है कि कभी उनका अंदर सात्विक बढ़ जाता है, कभी वो उसका मर्दन होते हैं तो राजस बढ़ जाता है, उसका मर्दन करते हैं तो तामस बढ़ जाता है। यानी उनका
जो है वो सन्निपात रूप अवस्था उनकी मानी गई है शास्त्रों में। तो एक ही प्रकार है, सन्निपात रूपी है ना, कोई उनका स्थायी गुण उनके अंदर नहीं है। कहने का आशय यह मालूम पड़ता है कि पूर्वोक्त देवादि का प्रकृति में एक गुण प्रधान रहकर व्यवहार में सहारा दे सकते हैं। यानी जो देव आदि, जो आगे की जो बताया, जो देव है, पितृ है, ऋषि है, मनु है, दैत्य है, वो सब का क्या है कि उनका एक गुण जो है वो प्रधान रूप में रहता है। जैसे सत्व है तो उनका सत्व, फिर सत्व डाउन होके राजस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। उनका सत्व मुख्य ये रहता है, और दूसरा जो गुण रहता है वो वाहक रहता है। अतएव उनकी कक्षाएं और उनके प्रकार भिन्न हो सके, किंतु मनुष्य की प्रकृति में तीनों गुणों की समानता होने से परस्परो मर्द द्वारा उनकी एक ही प्रकृति रही। तो इस तरह उनकी एक ही प्रकृति रहती है मनुष्य की, जबकि उनकी जो होती है वो भिन्न रहती है। और वो भी भ्रांत प्रकृति, यानी मनुष्य की प्रकृति भी कैसी है कि भ्रांत है। यद्यपि उन्होंने अपनी कामनाओं के अनुसार प्रवाह न्याय से भगवान का आराधन किया था, तथापि यज्ञ स्वरूप भगवान स्वतंत्र और समर्थ है, अतएव उन्हें भी उनकी कामनानुसार फल मिला ही। यानी मनुष्य उन्हीं के लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि जो उनकी भ्रांत है प्रकृति, तो उन्होंने अपनी कामनाओं के अनुसार जो आराधन किया, तो भगवान वहां पे स्वतंत्र है उनको फल देने में, और उनको उनकी कामनानुसार फल मिल जाता है। इसलिए मूल में विभु पद कहा है। जो ये मूल में जो विभु आया है, वैसे कल हमने देखा था कि भाई जो निष्कृष्टम होता है उनकी तो कोई यही नहीं है, कोई फल ही नहीं है, काकतालीय फल से मिल जाता है। मगर यहाँ विभु पद से ये बता रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जी यहाँ संपन्न हुआ इस श्लोक। कुछ हो विचार में? जय धन्यवाद प्रणाम। जय यहाँ पे 212 नंबर के पेज में छल्ले लास्ट से तीसरा लाइन है कि इसमें ऐसा लिखा है कि कहने का आशय यह मालूम पड़ता है कि पूर्वोक्त देव आदि का प्रकृति में एक गुण प्रदान रहकर व्यवहार में सहारा दे सकते हैं, और अतएव उनकी कक्षाएं और उनके प्रकार भिन्न हो सके, किंतु मनुष्य की प्रकृति में तीनों गुणों की समानता होने से परस्पर मर्द द्वारा उनकी एक ही प्रकृति रही, और वो भी भ्रांत प्रकृति। अभी आगे हमने देखा कि मनुष्य की चतुर्थी कक्षा है, उनका अधिकार सन्निपात है, और मनुष्य की प्रकृति में तीनों गुणों की समानता होने से, तो ये समझ में नहीं आता है जीजे कि कैसा ऐसा आया है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो समानता की अर्थ में बता रहे हैं कि उनके तीनों गुण जो होते हैं वो समान रूप से होते हैं। यानी कोई प्रधान हो गया, जैसे सात्विक देवों में क्या हो गया, देवो है मनु में, या इन लोगों में सात्विक प्रधान है, गुण प्रधान है, और बाकी जो वाहक रहते हैं वो प्रधान नहीं रहते, अंशात्मक रहते हैं। अपने में क्या होता है, कभी यानी किसी की गिनती आप नहीं कर सकते हो कि ये इसमें सात्विक अधिक है या राजस अधिक है या तामस अधिक है। कभी हमारा सात्विक बढ़ जाता है, कभी हमारा राजस बढ़ जाता है। तो इस अर्थ में समानता है गुण में कि हर एक गुण बढ़ता है एक ही तरह से और घटता भी है एक ही तरह से। यानी कहने का मतलब है उस अर्थ में सामान्य है, समानता है। और देवों में और अन्य कोटि में क्या है कि एक गुण प्रधान रहता है, अपने में कोई एक गुण प्रधान नहीं रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अर्थ में समानता शब्द का किया गया है उपयोग। जैसे कैसे लेने का, इसको थोड़ा प्रकाश डालें। सुनील भाई कुछ बोल रहे हैं, हाथ आप ऊंचा रखो तो मुझे दिखलाई देते हैं। फर्स्ट नहीं हुआ जीजे। हाँ
आप बोले तो हाथ ऊंचा ही रखो, आप हाथ नीचा मत किया करो। यहाँ जो गिनाए हैं ना, मनु, ऋषिगण और अपरे, यानी इनसे अतिरिक्त और भी, उसके बाद पितर, उनके बाद विबुध यानी देव और दैत्य, और अंत में मनुष्य। तो 28वें श्लोक से जैसे ब्रह्मा ने जो अब कहा कि मैंने यज्ञ पुरुष का पूजन किया, उसके बाद उस पूजन की जो परंपरा है उसको ब्रह्मा गिना रहे हैं कि ब्रह्मा के करने के बाद ये जो 9 प्रजापति हैं नारद के भाई, उन्होंने उनका पूजन किया। उनके बाद मनु से लेकर और मनुष्यों तक पर्यंत सब लोगों ने पूजन किया। तो ये जो गिनाए हैं उनमें ऊपर तो प्रजापतियों में 9 बताए, उनमें गुणों के सम्मिश्रण से सात्विक 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 राजस सात्विक तामस, इस प्रकार से 9 प्रकार 9 प्रजापतियों के गिना दिए। अब यहाँ जो गिनाए हैं उनको, क्योंकि अब वो गुण वाला प्रकार तो शुरू हो गया है, तो इनको किस कक्षा में डालना, तो उसको यहाँ गिना रहे हैं, जिसमें पितर, देव और दैत्य, इनमें तो स्पष्ट रूप से राजस सात्विक और तामस, पितर राजस होते हैं, देव सात्विक होते हैं और दैत्य तामस कहे गए। और उनसे जो ऊपर वाले बताए, मनु, ऋषि और अपर, यानी उनसे अन्य, और वो तीनों तीन सात्विक के प्रकार भेद हैं। इसलिए एते सत्वादि भेदाः द्वितीय कक्षायाम, ऐसा गिनाया। तो मनु, ऋषि और अपर, ये सात्विक राजस और तामस की एक कक्षा हुई। उसके बाद द्वितीय कक्षा, और उसके बाद तृतीय कक्षा में पितर, देवता यानी विबुधा और दैत्य, ये गिनाए। अब जो मनुष्य हैं वो चौथी कक्षा में है। चौथी कक्षा में का मतलब है कि सन्निपात रूप है, उन सबको एक ही कक्षा में डाला है। यानी गुणों का जो सन्निपात है, सम्मिश्रण रूप, मतलब कोई निश्चित गुण से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उनका नामकरण नहीं किया जा सकता है, इस अर्थ में उनको सन्निपात रूप कहा है। तो मनुष्यों को यहाँ सात्विक राजस तामस या ऐसे कोई गुणों के प्रकार के अंदर उनको नहीं गणना करके, उनको गुणों के सन्निपात के अंदर एक अलग कक्षा उनको दे दी गई, ये तात्पर्य। और किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ जी, गोपाल दास, आपने जो भी कहा उससे यहाँ बात थोड़ी अलग बताई हुई है। आपने बोला ना कि ऋषिगण और ये सात्विक वाले हैं, ऋषि और कुछ मनु आदि, मगर पितर लोग भी यहाँ सात्विक बताए हैं। नहीं स्वयंभू मनु और कितने ही ऋषिगण, ये सात्विक आदि, अच्छा आदि प्रकृति वाले पितर लोग, सात्विक आदि प्रकृति वाले पितर लोग, ऐसा बताया गया है। और सात्विक प्रकृति वाले देवगण और तामस प्रकृति वाले दैत्यगण हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में। हाँ, तो वही हुआ।
आपने पीतर जो बोला वो राजस आपने शायद बोला था, ऐसा मुझे सुनाई दिया। हाँ, तो पितरो राजसाः विबुधाः सात्विकाः दैत्याः तामसाश्च, ऐसे ही इस क्रम को गिनाया है। वो तीसरी कक्षा में है, ये कक्षा का भेद। जी 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 जी, धन्यवाद, प्रणाम। अभी मेरा एक प्रश्न है, जो 29वां श्लोक का अंतिम जो पंक्ति है ना, अतएव इन्हें भी इनकी कामनानुसार फल मिला ही, और मिलता भी है, इसीलिए मूल में विभुम पद किया है। तो विभुम पद से मेरे को पूरा स्फुट नहीं हो रहा है कि विभुम को, इसको जो कामना का जो फल है, तो इसको ये पद को ये जो फल के साथ में कैसे जोड़ना है। ऐसे तो विभुम का मेरा सर्वज्ञ ऐसा कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन ये पद जो है ना, ये फल के साथ में इसकी संगति मेरे को नहीं जैसे समझ में आ रही है। धन्यवाद, प्रणाम जी। ये मनुष्यों को वैसे मिलना नहीं चाहिए, तो क्यों मिला फल? तो कहते हैं वो भगवान विभु होने से अपने सामर्थ्य से प्रदान करते हैं, योग्यता देखकर नहीं करते हैं। सामर्थ्य भगवान का प्रभु का समझना जी जी, विभुम पद से। हाँ, विभु का मतलब हाँ, तो समर्थ। हाँ जी जी, हाँ जी जी, प्रणाम जी जी। आगे किसका है क्रम? जय जय, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? करो आगे। आवाज आ रही है? अपनी आवाज शायद उनके पास नहीं पहुंच रही। आ रही है। ये आवाज आ रही मेरी? अरे आ रही है। ठीक है जी, दंडवत प्रणाम जय। अब 30वें श्लोक का आभासार्थ। इस तरह से जगतवर्ती सारे पदार्थों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है, यह कहकर अब उसकी स्थिति कहते हैं। पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को तो बताया गया है कि उस परम पुरुष में से ही सबकी उत्पत्ति है और उनका ही यज्ञ द्वारा यजन किया गया है, ऐसा सात्विक राजस और तामस अधिकारियों के द्वारा ये उपरोक्त श्लोकों में आया। अब यहाँ 30वें श्लोक, नारायणो भगवती तद इदम विश्वम आहितम गृहीत मायोरुगुणा सर्गादाव गुण स्वतः। भगवान नारायण में यह जगत रहा है, सृष्टि करने में माया के महान गुणों को धारण किया है, तो भी वह स्वतः निर्गुण है। व्याख्यार्थ, इसलिए अब यह कहना होगा कि यह सारा ही जगत नारायण भगवान में स्थित है, और वह भगवान यद्यपि आप स्वयं प्राकृतिक गुणों से रहित है, तथापि जगत की सृष्टि करते समय अपने स्वरूप भूत गुणों को माया के द्वारा ग्रहण करता है। उपरोक्त विवेचन के संदर्भ में आगे जो क्रम चल रहे हो वह में बता रहे हैं कि ये सब जो उत्पत्ति है सब जगत की, वो एक नारायण में से है, और वो प्रकृति के गुणों उनमें नहीं है, प्रकृति के गुणों से वो बाधित नहीं है, यानी वो बंधन में नहीं। तथापि जगत की सृष्टि करते समय, और जब जगत की सृष्टि यानी रचना करें, तब वे उन गुणों को माया के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे उत्पत्ति रूप में ब्रह्मा जी के, पालन के रूप में
विष्णु रूप से और श्रृंगार के रूप में शिव जी के, तो ब्रह्मा राजस रूप, विष्णु सात्विक और शिव जी तमो। तो ऐसे ये प्रभु ही स्वयं उन गुणों को स्वरूप भूत करके नहीं और ग्रहण करे, ऐसो यहाँ समझ आ रहे हो। आगे विश्व 3 प्रकार का है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। इनमें आदि देविक जगत भगवान है, आध्यात्मिक जगत माया सहित भगवान है और आदि भौतिक जगत माया रूप भगवान है। तो विश्व के यहाँ 3 प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक रूप बताए हैं। और आदि देविक जो जगत है वो स्वयं प्रभु को ही स्वरूप बताया कि आप शुद्ध स्वरूप आप ही हैं। आध्यात्मिक जगत माया सहित है, यानी प्रभु की 2 शक्तियां हैं, विद्या अविद्या। तो ऐसे में समझ में आ रहा हो कि उनसे आध्यात्मिक रूप जो वैदिक सृष्टि है प्रभु की, वो आध्यात्मिक कही गई है। और आदि भौतिक जो इच्छा रूप महाप्रभु जी ने बताई है कि इच्छा से आपने प्रकट करी है, और अविद्या रूपी जो प्रपंच में ही भटके हैं वो माया रूपी है। आदि देविक जगत भगवान ही भगवान है, अर्थात अपने स्वरूप से ही तन में जगत पैदा करके उसमें अंतर्याम्यादि रूप से प्रविष्ट होकर क्रीड़ा करता है। यह भी एक प्रकार है। इस प्रकार का ही यह बोधन कराने के लिए भगवान के लिए नारायण शब्द से निर्देश किया। यह नारायण अक्षर ब्रह्म, क्योंकि मूल में इसको स्वता अगुण कहा है। आपो नारायति प्रोक्ता, इस प्रकार से यह पुरुष ही नारायण रूप है। इस अक्षरात्मक पुरुष का आगे निरूपण आवेगा। तो यहाँ आदि दैविक जगत को जो विवेचन बता रहे हैं, तो वहां में आपने के ही द्वारा जगत की उत्पत्ति और आप ही वहां में प्रविष्ट हुए और वहां को नारायण कहिए, यानी अक्षर ब्रह्म। जैसे अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति परम पुरुष में से ही है और परम पुरुष ही को ही वो धाम है। और यह को वर्णन विस्तार रूप से आगे ऐसा में उल्लेख है। तदिदम शब्द से लौकिक वैदिक दोनों तरह का जगत अर्थात प्रथम मध्यम जगत का ग्रहण किया है। ये दोनों जगत मिट्टी में घड़े की तरह भगवान में ही स्थित हैं। दूसरे जो लौकिक, ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक जगत की बात है। लौकिक वैदिक दोनों तरह का जगत भगवान के प्रथम और मध्यम जगत है, और ये दोनों मिट्टी में घड़े की तरह, यानी मिट्टी में से ही घड़े को निर्माण हुए। इसी तरह इनको निर्माण भगवान में ही स्थित है, यानी प्रभु में से ही या इनको निर्माण हुए। और जो ऊपर माया रूप बताई वाक्य बारे में लिखी है, माया च विद्या च स्वयमेव भवति श्रुति वाक्य है। दूसरी स सर्वभवति इत्यादि श्रुति और हेमेव न भक्तोन्यत द्रव्यम कर्म च इत्यादि भागवत के द्वारा केवल भगवत रूप भी प्रसिद्ध है। और तस्मान्मायी सृजति श्रुति तथा तन्माया फल रूपेण इत्यादि भागवत तथा यावत संजायते किंचित सत्वम इत्यादि गीता के द्वारा मध्यम जगत भी प्रसिद्ध है।
द्वितीय स्कंद में प्रथम सर्ग का निरूपण है, तृतीय स्कंद में मध्यम सर्ग का। ये 30वां श्लोक संपन्न हुए। हाँ, दंडवत प्रणाम जय। डायरेक्टर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो प्रथम जो व्याख्यार्थ जो कहा उसमें तीसरी पंक्ति है ना, अपने स्वरूप भूत गुणों को माया के द्वारा ग्रहण करता है, तो अपने जो स्वरूप वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? स्वरूप भूत गुण क्या है और जो माया के द्वारा ग्रहण क्या करते हैं? यहाँ मेरे समझ तो ऐसे आ रही है भैया कि इसमें बता रहे हैं कि सर्व जगत प्रभु को स्वरूप है और भगवान में प्रकृति के गुण हमारे जैसे प्राकृतिक गुण तो है नहीं, और वो निर्गुण है। जब कोई सृष्टि की रचना कर कि जब आपकी इच्छा हुए तो वे गुण आप में प्रकट हुए, उन्हें ही ग्रहण करवो कहे हुए। यानी आपकी इच्छा के इस तरह की सात्विक सृष्टि की रचना करना है तो सात्विक जो आपकी इच्छा हुई वो ही ग्रहण करवो। तामस कोई कल्प में आपने तामस सृष्टि करी है, ऐसे भी भेद आए, आगे वर्णन आएंगे तो मेरे स्मरण में थोड़ा है, इसलिए तो वो स्वरूप भूत गुण ने आप ग्रहण करवो, ऐसे ही बता समझ आ रहे हो मेरे तो। और आगे जो भी आपको समाधान इस तरह से हुए कि नहीं, यानी वो माया के द्वारा वो जो प्राकृत गुण है उनको ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना नहीं? नहीं प्राकृत गुण नहीं है। आपकी जो दो शक्ति है विद्या अविद्या, उनमें जब आप जगत की रचना करें, जैसे आप आत्मारामी हैं और जब अपनी लीला को भार प्रकट कर वो चाहे हैं, तो जो भार प्रकट करने में आप जो गुणन की आवश्यकता हो तो वो आप इच्छित रूप से विचार तो हैं। यानी ये माया शक्ति आपसे कोई बड़ी नहीं है कि आप उन्हें ग्रहण करें या आपके अतिरिक्त हो। ही शक्तिवान में ही शक्ति रहे तो आपकी शक्तियां हैं ही, ऐसा मेरी समझ है। नहीं, मगर माध्यम तो माया बन रही है ना, उसमें कहने का यहाँ तात्पर्य मुझे माया ऐसा लग रहा है। कौन की शक्ति है? माया शक्ति कौन की है? मगर वो भगवान की शक्ति है, मगर उसके माध्यम से भगवान में ये बदलाव आ रहा है कि भाई वो उनको धारण करते हुए भी वो प्राकृत गुण उनको उससे वो ये नहीं होते हैं। मैं ये कहता हूं मैं वैसे आपको समाधान हो या ना हो, मैं मेरे जो भी समझ में आ रही वो आपके समक्ष में प्रकट करूँ है कि जो माया आपकी शक्ति है, तो वो माया शक्ति जो है वो शक्तिमान तो प्रभु है, तो शक्तिमान में ही वो शक्ति विद्यमान है। शक्तिमान जब चाहे जिस तरह से चाहे बात को प्रयोग कर सके है, तो माया के द्वारा यानी अपनी शक्ति के द्वारा ऐसो करे हो। जैसे कोई बड़ो पुरुष बालक के संग खेले तो वो बालक जैसी लीला कर रहे हो, और वो कोई सामर्थ्य से करे तो वो बाने अपनी शक्ति से करे हो, तो वो शक्ति तो वही में विद्यमान है। बालक के संग खेल रहे हो तो तब थोड़ी बाकी शक्ति लुप्त हो गई थी, ऐसा मेरे समझ में वो बात सही। मगर यहाँ पंक्ति ये दिखा रही है कि यहाँ ऐसा लग रहा है ग्रहण कर पंकज भाई यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखें, मतलब जो अगर पूर्व अध्याय में अध्याय 5 में जब अपन सृष्टि का प्राकृतिक का जो सब प्रभु किस तरीके से प्रागट्य कर रहे हैं वो सब तत्वों का, और जब वर्णन उस प्रश्न के संदर्भ में आ रहा था, तो वहाँ 5वें अध्याय में श्लोक 21 है, वहां पर ये कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मनो यदृच्छया प्राप्तम, जो श्लोक है 21, वहां श्लोकार्थ पढ़ रहा हूँ खाली। माया के अधीश भगवान ने जब इस जगत के रूप में फैलने की इच्छा की, तब अपने तरफ अपने आप आते हुए काल कर्म और स्वभाव को भी माया के साथ ही ग्रहण किया।
तो प्रभु ये सृष्टि की रचना, फिर वहां पर वो सब वर्णन आ रहा है उसका विस्तार से, जो अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरे को लग रहा है कि वही कि जो, क्योंकि सृष्टि की जो प्रक्रिया है प्रागट्य की, उसमें प्रभु, क्योंकि वो प्रभु की माया, वो माया अविद्या रूपी माया नहीं, जो प्रभु की सर्व सामर्थ्य रूपा माया है, जो शक्ति है प्रभु की, उस माया का यहाँ संदर्भ है। और उस माया के द्वारा अब प्रभु सृष्टि का आगे कार्य जो है वो कर रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है श्लोक संख्या 21 के संदर्भ में, अध्याय 5 में। नहीं, वो तो मेरे समझ में आ रहा है, मगर यहाँ जो पंक्ति बता रही है ना, मैं उसका ये देख रहा था कि जो भगवान है अपने स्वरूपभूत गुणों को माया के द्वारा ग्रहण करता है। यहाँ इसका अर्थ ये हो रहा है, इसीलिए मैं प्रश्न पूछा। तो स्वरूपभूत गुण जो है वो और माया के द्वारा उसको ग्रहण करता है, दो इसमें ये प्रकार मिलते हैं। तो वो समझना था कि स्वरूपभूत गुण कौन है। तो इन्होंने बताया कि भाई जो प्राकृत गुण है, वो जगत में जो गुण है उनको माया के द्वारा ग्रहण करता है। अर्थ ये हुआ ना इसका, है नहीं उनमें प्राकृत गुण है नहीं, मगर वो ग्रहण करते हैं माया के द्वारा। तो मैंने ये कहा कि माया फिर माध्यम हुई ना, ये ऐसा मेरा था प्रश्न। हाँ, ऐसा ये आपका आशा अभी जो आप प्रकट कर रहे हो वो ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, तात्पर्य। ये अलग बात कर रहे हैं जो राम। वैसे इसका समाधान अब आप श्री की चरणारविंद बुद्धि के आप कृपा करके नहीं, सभी का समाधान स्पष्टीकरण हो जाएगा जैसे आप श्री करें। आगे ये विषय आ ही रहा है। भगवान ने गृहीत मायो रुगुण सर्गादावगुण स्वतः, सर्ग के आदि में जो स्वयं गुण रहित थे, उन्होंने सृष्टि के सर्ग काल में माया से इन पूर्व गुणों को ग्रहण किया, यानी बड़े गुणों को धारण किया। तो गृहीत मायोः माया उरुगुण, ऐसे इसका विच्छेद करो, मायोरुगुण। तो जो अगुण है, गुण रहित है, वो गुण सहित हुए। ये तो मूल में ही कही गई बात है। अब इस पर आचार्य शरणों ने उत्तरार्ध की कोई व्याख्या नहीं की है। मूल में व्याख्यान केवल 3 पंक्ति का ही है। अनुवादक ने उसको थोड़ा विस्तार से समझाया है, और अनुवाद इन्होंने मूल मात्र का अनुवाद नहीं करते हुए भावानुवाद के रूप में किया है, या एक स्वतंत्र व्याख्या ही इन्होंने कर दी है। इसके कारण मूल सुबोधिनी और अनुवादक की अपने जो शब्द हैं और वाक्य हैं, वो इनमें सब मिश्रित रूप से हैं। अब इसमें समझना केवल इतनी सी बात है कि भगवान यद्यपि आप स्वयं प्राकृत गुणों से रहित हैं, तथापि जगत की सृष्टि करते समय अपने स्वरूपभूत गुणों को माया के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो अब ये जो स्वरूपभूत गुण का मतलब क्या, कि हम निर्गुण भगवान का तो कोई कथन कर ही नहीं सकते हैं। हम जो भी कुछ कथन करेंगे वो सगुण भगवान का ही तो करेंगे, क्योंकि वाणी का व्यवहार वही संभव है। तो स्वरूपभूत गुण का तात्पर्य ये है कि भगवान सृष्टि करता है, भगवान सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है इत्यादि। ये जो गुण हैं वो भगवान के स्वरूपभूत गुण कहे जाते हैं। और वो स्वरूपभूत जो गुण हैं वो सृष्टि काल में प्रकट हो जाते हैं।
और वो जो प्रकट होता है उसको यहाँ कहते हैं कि ये माया के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब माया से हर बार माया शब्द आने के साथ ही शंकराचार्य जी का मायावाद हमारे मन में घुस जाता है, उसके कारण हम कतराते हैं उस शब्द का प्रयोग करने में। पर ऐसा कतराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माया का एक प्रकार व्यामोहिका है और अनेक प्रकार की जो माया है वो तो अपने यहाँ भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार्य ही है, और जो व्यामोहिका माया है वो भी अविद्या की शक्ति के रूप में स्वीकार्य है। विद्या विद्ये हरे शक्ति मायैव विनिर्मिते। तो जब भगवान कुछ भी जो कार्य करते हैं वो भगवान की सामर्थ्य ही माया शब्द से कही जाती है। अगर हमें माया शब्द से कोई समस्या होती हो तो हम ये कहें कि भगवान स्वयं प्राकृत गुणों से रहित हैं, फिर भी जगत सृष्टि करते समय अपने स्वरूपभूत गुणों को अपने सामर्थ्य से ग्रहण करते हैं, तो सामर्थ्य के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये समस्या नहीं आएगी। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। अरे समझ में आ गया। करो जी। अब 31वें श्लोक का वासार्थ। यदि जगत की उत्पत्ति और स्थिति भगवान करते हैं तो फिर ब्रह्म रूप आपका क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं। यानी भगवान ही जगत की उत्पत्ति स्थिति वगैरह करें तो ब्रह्मा जी के विषय में ऐसी शंका पैदा हुए, बाकी उत्तर में कह रहे हैं सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। श्लोकार। उस भगवान की आज्ञा से मैं जगत को पैदा करता हूँ, उनके परवश होकर महादेव जी जगत का संहार करते हैं और पुरुष रूप होकर वह त्रिशक्तिधर भगवान ही इस विश्व का रक्षण करते हैं। व्याख्या। मैं भगवान की आज्ञा से जगत की सृष्टि करता हूँ और उस भगवान के बस में रहकर महादेव जगत का संहार करते हैं और वह भगवान पुरुष रूप धरकर इस विश्व का पालन करता है। इस तरह तीनों तरह की शक्तियों को धारण करने वाला वही है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो परम पुरुष प्रभु है उनकी ही आज्ञा से मैं जगत की सृष्टि करूं हूं और महादेव जी वह को संहार करें और वही भगवान यानी स्वरूप रूप धारण करके नहीं सगुण रूप करके आप श्री ने पिछले श्लोक में बताया यह विश्व को पालन करें। इस तरह तीनों शक्तियों को धारण करें हैं। जगत के बनाने का प्रकार मुझे दिखाने के लिए भगवान इस बार इस जगत के सभी पदार्थों को बना देते हैं एक बार। तो ब्रह्मा जी के जब जगत की कैसे रचना हो तो बाके लिए प्रभु जगत की रचना करके दिखा दें एक बार कि ये पदार्थ इस तरह से, और उनकी परंपरा चलाने के लिए मुझे आज्ञा कर देते हैं। और वो जगत रचना सृष्टि की रचना के लिए प्रभु ब्रह्मा जी को आज्ञा करें, संहार करने के लिए महादेव जी से कह देते हैं। इसीलिए जिन्हें भगवान ने पैदा किए हैं उन्हें और जो उनके वंश में पैदा हुए हैं उन्हें मारना महादेव जी की सामर्थ्य के बाहर है। इसीलिए ऐसों को मारने के लिए भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। पालन तो स्वयं भगवान ही करते हैं।
तो यह संगार करने के लिए महादेव जी की आज्ञा बताई, इसीलिए जिन्हें भगवान ने पैदा किए। यहाँ थोड़ी सी शंका हुई है जैसे, क्योंकि पैदा तो सब भगवान से ही है। अब यहाँ अलग से ऐसे लिख रहे हैं तो कि जिन्हें भगवान ने पैदा किए हैं उन्हें और जो उनके वंश में पैदा हुए हैं उन्हें मारना महादेव आदि की सामर्थ्य के बाहर है। इसीलिए ऐसों को मारने के लिए भगवान स्वयं ही अवतार लें। तो यहाँ या तो ऐसे समझनो कि जो भगवान ने पैदा किए, जो अपनी सामर्थ्य तपस्या आदि के द्वारा भगवान ने जिनको वरदान आदि दिए और भगवान के जो वंश में पैदा हुए तो उन्हें तो महादेव आदि की सामर्थ्य के बाहर बताए। और महादेव जी ये भी जगत को संगार की आज्ञा भगवान ने दी है, तो ये थोड़ो शंकास्पद समझ में नहीं। इसीलिए ऐसों को मारने के लिए भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। पालन तो स्वयं भगवान ही करते हैं, पर पुरुष रूपांतर लेकर महादेव आदि भी भगवान के पालन प्रकार के अनुसार ही संगार कार्य करते हैं। यही तद्वत शब्द का तात्पर्य है। यद्यपि मैं और महादेव जगत की उत्पत्ति और प्रलय करते हैं, तथापि वह शक्ति भगवान के अधीन है। यह बात त्रिशक्ति धृक शब्द से कही गई है। जो व्याख्या में जगत की सृष्टि और महादेव जी संगार और भगवान पुरुष रूप धारण करके जो पालन करे है, ये तीनों शक्ति उन परम पुरुष की है, इसलिए उन्हें यहाँ त्रिशक्ति धरक कही गई है। और ये जो 31वें श्लोक यहाँ संपन्न हो। कुछ हो विचार नहीं तो अन्यथा आगे कर। तो यही जो थोड़ा सा शंका है कि जो चौथी 1 2 3 4 5 छठी लाइन में है जे कि संगार करने के लिए महादेव जी से कह देते। फिर आए आप, इसीलिए जिन्हें भगवान ने पैदा किए उन्हें और जो उनके वंश में पैदा हुए उन्हें मारना महादेव आदि की सामर्थ्य के बाहर है। इसीलिए ऐसों को मारने के लिए भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। हाँ, तो जिनको भी भगवान ने जिनका संहार किया है वो ब्रह्मा की सृष्टि वाले नहीं हैं, परंतु भगवान की आज्ञा से या भगवान के वंश में पैदा हुए हैं। जैसे जय विजय के 3 जन्म हुए तो भगवान ने अवतार लिया। इसी तरह जिन यादवों को भगवान ने प्रकट किया था तो उनका भी संहार महादेव से न होकर भगवान के द्वारा ही हुआ। ऐसा जय हाँ जय, धन्यवाद। हाँ बोल। मेरी आवाज जैसे इसी में ये बात पूछना थी कि ऐसों के लिए भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। ये बात तो ठीक है, पालन तो स्वयं भगवान करते ही हैं। तो अब यहाँ ये बात आई कि यह बात त्रिशक्ति धरक शब्द से कही है, तो तीनों में जो शक्ति है वो तो ठाकुर जी की है। तीनों में जो शक्ति है वो तो ठाकुर जी की है। माने तीनों में चाहे ब्रह्मा हुए और चाहे विष्णु हुए और चाहे शिव जी हुए, तो तीनों में मूल में तो काम वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ जो माने पैदा हुए और उन्हें मारने की जो सामर्थ्य महादेव आदि के बाहर है, तो ये लीला के अर्थ है या माने अवतार के संदर्भ में? वैसे
यहाँ जो वर्णन है बाकी अंतर्गत यहाँ प्रभु की जो सृष्टि विषयक जगत उत्पत्ति के विषय में जो नारद जी द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं, उनको क्रम के जगत की स्थिति कैसे है और वहां में जो संचालन क्रिया कैसे है, बाको वर्णन है। तो भगवान जो परम पुरुष है सर्वशक्तिमान, वे ही तीनों शक्ति ने अलग अलग रूप से आप रूपांतर करके, नहीं ब्रह्मा रूप से आपकी शक्ति, महादेव रूप से आपकी शक्ति, और विष्णु रूप से पालन करने के लिए वो भी आपकी शक्ति। तो वो वर्णन यहाँ मेरे समझ से वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह को उल्लेख यहाँ महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, मेरी समझ आ है जो। हाँ ठीक है, वो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरू में जो बात आ रही है, अपन वैसे भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु रूप होकर आप पालन करते हैं और महादेव रूप होकर आप संहार करते हैं। तो ये तो जनरल बात है ना। तो मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि जो उनके वंश में पैदा हुए हैं तो उन्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं अथवा लीला अवतार लेते हैं, ये पूछना था मेरा। अब वो जैसे मेरे समझ में आया वो बताऊं आपको, समाधान शंका तो उपजे हैं कि जैसे प्रभु जब लीला करें तो जय विजय को श्राप दिलवायो सनक आदि ऋषि द्वारा, और वो ऐसा भी उल्लेख है कि जो वैकुंठ में पहुंच जाए वो कभी जन्म नहीं ली। तो आपकी इच्छा से ही जय विजय को श्राप होके नहीं और वो भूतल पे आए। तो जो आपके जो पार्षद हैं निर्जन हो गए, तो ये हम प्राकृतन के लिए शायद ऐसी व्यवस्था है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करें, महादेव जी ले करें इस तरह को, और जो आपके निर्जन है उनके लिए तो आप ही ऐसो या में आशय है, तो उनके लिए आपने ही प्रकट हुए, जैसे हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप। तो ये लीला ही है आपकी, ऐसा भक्तोद्धार के लिए या ऐसा जो भी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ कि माने जनरल में तो सृष्टि का जो क्रम है वो जनरल रूप से चलता ही है, और विशेष ठाकुर जी की लीला करनी हो तो उसके लिए माने जो ठाकुर जी ने जिनको प्रकट किया तो उनका संहार भी वो आप ही करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही हमें उल्लेख भी है, जैसे ऐसा ही समझ लो। ठीक है, क्या है कि उत्सर्ग और अपवाद दोनों ही प्रक्रिया सर्वत्र होती है। तो जब उत्पत्ति स्थिति और लय त्रिदेव के द्वारा व्यवस्थित हो गए तो फिर वही उसमें उलट फेर क्यों हो जाता है, यानी कभी भगवान स्वयं पधार कर और संहार का कार्य क्यों करने लग जाते हैं। ये आपवादिक जो लीला है उसका रहस्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वो ब्रह्मा की सृष्टि होती और उनका अगर संहार करना होता तो अवतार की आवश्यकता नहीं है, पर ये विशेष परिस्थिति है, इसके कारण भगवान ये कार्य करते हैं। और दूसरा ये है कि जो पालन करता है वो संहार करता कैसे हो जाता है, तो उसका भी ये कारण बताया है कि ये अपवादिक लीला है। तो ये एक प्रश्न और हुआ, जैसे महाप्रभु जी पधारे तो ऐसे कहते भी है और सुनते भी है कि लीला के जो देवी जीव हैं उनके माने वो जब से लीला से बिछड़ी है तब से उनका माने आवागमन चलता ही रहा है। तो महाप्रभु जी आके ही उनको समेट रहे हैं, मतलब यूं माने इससे यूं ध्वनित हो रहा है, माने यूं समझना चाहिए। नहीं, समेटना अलग वस्तु है और संहार करना अलग वस्तु है। भगवान ने जिनको प्रकट किया है, भगवान ने शाप दिलवाया,
इसी तरह भगवान की स्वयं औरस संतान है यादव। इसी तरह भगवान ने ही आज्ञा की थी कि अब मैं अवतार लूंगा तो तुम सब लोग जाओ मनुष्य रूप में। तो अब वो ये जितने भी प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा की सृष्टि या मैथुनी सृष्टि वाले नहीं है। तो उस पर महादेव का कोई वश नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। ये सब अपवाद की बातें। और सब जो सृष्टि का व्यवहार है, उत्पत्ति स्थिति लय, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव से चलता रहता है। हाँ जी, समझ गए हो। करूं जी आगे? 32वें श्लोक का अवसार। इस तरह भगवान के 3 अंशों का निरूपण करके आगे भगवान का महात्म्य कहना है। इस अपने वक्तव्य को समेटते हैं। ऊपर जो शक्ति तर्क आदि निरूपण जो करे हैं, अब वो भगवान को महात्म्य बता रहे। इति ते भीतम तात यथेदम अनुपृच्छसि नान्यद भगवत है किंचिद भाव्यम सद सदात्मकम। श्लोकार्थ। जो तुमने पूछा वह सब मैंने तुमसे कहा। हे तात, भगवान के बिना कार्य कारणात्मक जगत इत्यादि कुछ भी नहीं होता। व्याख्यार्थ। हे नारद, तुमने जैसा मुझे पूछा तद अनुसार मैंने तुम्हें यह समझा दिया कि इस जगत में जो कुछ सत्य और असत्य पदार्थ हैं वे सब भगवान ही हैं, भगवान से पृथक कुछ नहीं है। नारद, तुमने पूछा तो इतना ही था, पर उन प्रश्नों में से ही भगवान का महात्म्य भी निकल आता है, सो आगे कहना होगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि जगत में जो भी है वो भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जो हम सत्य समझे या असत्य समझे, जो पदार्थन को, वो भी सब भगवान ही है। और तुमने जो पूछो है उनसे भी मैंने अधिक कहो, और भगवान को आगे महात्म्य निकल के आए सो आगे कहेंगे, ऐसो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और आगे जो कुछ मैं कह चुका हूं उसका तात्पर्य यह है कि तुमने कितने ही प्रश्न जगत के स्वरूप के विषयों में किए और कितने ही प्रकार के विषय में किए। उन सब का उत्तर यही है कि जगत का स्वरूप और प्रकार सब कुछ भगवान है, भगवान से पृथक कुछ नहीं है। यहाँ अब ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने जगत के विषय में और जगत के प्रकार में जो प्रश्न पूछे उनको सबको मैंने समाधान करो। वो सार रूप में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान से पृथक कुछ नहीं है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि दूसरे मत वाले भी सबका आधार रूप अथवा वस्तु तत्व रूप भगवान को ही मानते हैं, तो फिर तुम्हारे इस भक्ति मार्ग में क्या विशेष है? यह जो प्रश्न उठे वाक्य विषय, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भाव्यम अर्थात जहां जहां क्रिया का प्रवेश है वो सब कुछ केवल भगवान है। कहने का आशय यह है कि जो लोग भेदभाव मानते हैं उनके यहाँ जो भगवान को सब कुछ माना है वह पारिभाषिक यानी माना हुआ सर्वत्व है, वास्तविक नहीं है। और विशिष्ट का भेद मानने वालों की यहाँ भी भगवान का शरीर मानकर जगत को ब्रह्मरूप माना है, वास्तव नहीं।
या तो उपादेय के अवयव और उपादान के अवयवी इन सब का भेद बिल्कुल न मानकर वस्तु स्वरूप से दोनों एक ही पदार्थ हैं, इस रूप से भी सब कुछ को भगवान कहा है। जय ये इतनी तो मेरे भी समझ में नहीं आई, सो मैंने तो ये अंडरलाइन करके मैंने कहा आप श्री से या कोई वैष्णव या को समाधान करें कि जो उत्तर है ये शंका उठी तो बाको उत्तर जो यहाँ कहो है तो बाद में इसके आगे कि यहाँ यदि कहो कि ज्ञान मार्गीय ब्रह्मवाद में ही सब कुछ को ब्रह्म माना है, फिर इस मार्ग में उससे फर्क क्या है? तो उसका भी उत्तर देते हैं कि सद सदात्मकम, जिसका सत्य रूप से व्यवहार किया जाता है वह घटपट आदि पदार्थ, और जिसका असत्य रूप से व्यवहार किया जाता है वह भ्रम का विषय। भ्रम का विषय कैसे? सुक्ति रजतम, रजत किंबा सस श्रृंगादिक भी भगवान ही है। जहाँ झूठापन समझा गया है वह विषय भी भगवान है। यदि वह सब भगवान न होता तो ब्रह्म विषय का भान और घटादि का ज्ञान कभी नहीं होता। अनुव्यवसायात्मक निश्चयात्मक ज्ञान भी न होता। जहाँ जहाँ ये होती है वे सब सदरूप चिद्रूप भगवान ही है। तो ये जो सद सदात्मकम यानी सद और असद जो भी पदार्थ हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं, घटपट आदि जो पदार्थ हैं और असत रूप से भ्रम को विषय हुए, तो भ्रम जो वस्तु है वो जगत में ही है और प्रभु के जगत में बनाई हुई गई है। जैसे सीप में हम चांदी की भ्रम हो जाए तो वो, हालांकि सीप भी बस पदार्थ है और रजत भी पदार्थ है, और वे पदार्थ वास्तव में है तभी तो वो भ्रम हो नहीं। वो भ्रम कैसे हो तो कि सीप में चांदी को, तो जो भ्रम हुए वो वस्तु को भी वो पदार्थ रूप है, तो वो भी भगवान के वही में है। घटादि जैसे घटकों मिट्टी में ही घटादि, ऐसो मेरो सदरूप और चिद्रूप भी भगवान ही है, ऐसो यहाँ समझ आए। और जो ऊपर की जो लाइन है वे तो मेरे समझ नहीं आई, कोई वैष्णव समाधान करे। कौन सी लाइन आप जरा बता दें फिर से। जे ये है जो ऊपर जो कही है भक्ति मार्ग में क्या विशेष है, इसके उत्तर में कहते हैं कि भाव्यम, अर्थात जहाँ जहाँ क्रिया का प्रवेश है वो सब कुछ केवल भगवान है। कहने का आशय यह है कि जो लोग भेदभाव मानते हैं उनके यहाँ जो भगवान को ये और आगे भी हैं, जो पूरी पढ़ूं आप। भगवान को सब कुछ माना है वह पारिभाषिक माना हुआ सर्वत्व है, वास्तविक नहीं है। नहीं, और विशिष्ट का भेद जो भगवान सर्व हैं ये तो शास्त्र सिद्ध है। और अब सर्व का मतलब क्या लेना, उस विषय में सब लोगों ने थोड़े थोड़े अपने आग्रह रखे हैं, और जिनका जैसा आग्रह है उस रूप में उन्होंने उसके अर्थ बताए हैं। जैसे भगवान सर्व हैं ऐसा हम कहेंगे तो हम महाप्रभु ये कहते हैं कि जड़ भी भगवान है, जीव भी भगवान है। अब शंकराचार्य जी भी को भी ये मानना ही पड़ेगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म एतदात्म्यम इदम सर्वम। तो ये तो शास्त्र के ही वचन है। अब उनको अगर अपना मत सिद्ध करना है केवलाद्वैतवाद, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त न तो कुछ जीव है और न कुछ जड़ है, जो कुछ है वो सब मिथ्या है, तो अब कैसे सिद्ध होगा? तो ममैवांशो जीव लोके, जीवभूत सनातना मेरा अंश है, ये भगवान कहते हैं। अब शंकराचार्य जी फंस जाएंगे, जीव सिद्ध हो गया तो ब्रह्म और जीव हो गए तो द्वैत हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि वो बात सही है, पर उसका मतलब ये समझना चाहिए कि जैसे आसमान में चंद्रमा भूतल पर जलाशय में प्रतिबिंबित होता है, तो जितने जलाशय होते हैं उतने आंख चंद्रमा दिखलाई देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चंद्रमा इतने हैं, तो वो जलाशय की उपाधि वशात ऐसा दिखते हैं। तो ये उन्होंने अपनी परिभाषा कर दी कि सब कुछ है, पर सब कुछ का मतलब ये है, वास्तविक नहीं है। तो इसी तरह ये विशिष्ट का अभेद मानने वाले जो हैं वो रामानुजाचार्य हैं, उनके हिसाब से कहते हैं कि वो भगवान का शरीर मानकर जगत को ब्रह्म रूप माना है, पर वास्तविक रूप से उसको नहीं माना है। वो रामानुज संप्रदाय का विशिष्टाद्वैत। पर यहाँ वास्तविक रूप से भी भगवान ही है ये सिद्धांत। इसलिए नान्यत भगवतः किंचित भाव्यम सदसदात्मकम, ऐसे भागवत ने कहा, यह ब्रह्मा स्वयं के। जी जी जी। ठीक है, आज यहाँ विराम।